नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आम आदमी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है ये कार्रवाई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में की गई है। इस घोटाले की जांच को लेकर ईडी पहले ही अपनी ECIR दर्ज कर चुकी है और इसी मामले के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जांच के दायरे में है। ईडी की इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे पूरी तरह से झूठा और निराधार करार दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला बिल्कुल फर्जी है। जिस समय ईडी ने ये मामला दर्ज किया था उस समय वो मंत्री भी नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का मकसद सिर्फ विपक्ष के नेताओं, खासकर आम आदमी पार्टी नेताओं को परेशान करना और उन्हें जेल में डालना है। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर एक एक को परेशान किया जा रहा है और इस नीति पर लगातार ये पार्टी काम कर रही है। संजय सिंह ने आगे ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री पर उठ रहे सवालों और चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की डिग्री जब जब उस पर सवाल उठते हैं तब तब केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया आम आदमी पार्टी की सरकार में। उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी ऐसी भी इंक्वायरी चल रही है। और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा हैं, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। फिलहाल सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी ने दिल्ली की सियासत को अब एक बार फिर गरमा गया है। आम आदमी पार्टी जहां इसे केंद्र सरकार की साजिश और ईडी का दुरुपयोग बता रही है, तो वहीं अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि जांच में आगे क्या निकल कर आता है।
ऐसे ही बड़े और अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।